अस्सलामुअलैकुम। रेस्पिरेटरी माइक्रोबायोलॉजी में अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ द माइकोबैक्टीरियम लैप्रे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस हम कर चुके हैं, उसकी कंटिन्यूएशन में हम ये पढ़ रहे हैं। इसमें जो है माइकोबैक्टीरियम लैप्रे जो होता है दैट कॉजेज अ डिजीज दैट इज़ नोन एज लैप्रेसी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हैंसेंस डिजीज़। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बता दूं यहाँ पर कि जितने भी टॉपिक्स हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक वर्ड जो है वो BCQs में रिपीटेडली पूछा जाता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो डू वॉच अ कंप्लीट वीडियो। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो इट इज़ बेसिकली स्लो ग्रोइंग ह्यूमन बैक्टीरियल पैथोजन। स्लोली ग्रो करता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है दैट इज़ अ 30 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर जो है ये लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, तो इसीलिए ये वहाँ पर ग्रो करता है जो कि कोल्डेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है दैट इंक्लूड स्किन, नो सुपरफिशियल नर्व्स। ये तीन इसकी लोकेशंस हैं जहाँ पर ये ग्रो करता है। ये एक एरोबिक एसिड फास्ट रॉड है, ग्राम स्टेनिंग इनकी पॉसिबल नहीं है, एसिड फास्ट स्टेनिंग होती हैं इनकी। एसिड फास्ट स्टेनिंग की एक अलग वीडियो आप लोग वो भी देख सकते हैं। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है ये जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उससे प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट की वजह से होता है, और उस इन्फेक्टेड पर्सन की भी स्पेसिफिकली दो जगहों से ये माइकोबैक्टीरियम लैप्रे सिक्रीट हो रहा था दैट इज द नेजल सिक्रीशंस एंड द स्किन लीजन्स। ये these two are the source of infection from the infected person of the lepromatous leprosy जो कि डिस्चार्ज करता है एम लेप्रे इन नेजल सिक्रीशन एंड स्किन लीजन्स। पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो जो ऑर्गेनिज्म होता है ये इंट्रासेल्युलरली रेप्लिकेट करता है, स्किन के हिस्टोसाइट्स में रेप्लिकेट करता है, एंडोथेलियल सेल्स में करता है, और सुपरफिशियल नर्व्स के श्वान सेल्स में कर रहा होता है। सो दीज थ्री आर इट्स रेप्लिकेटिव साइट्स। अब ये जो लेप्रेसी जो डिजीज़ है ना इसमें नर्व डैमेज भी मिलता है। अब नर्व डैमेज की दो वजह हो सकती हैं, या तो डायरेक्टली जो पैथोजन है वो जाके नर्व्स को अटैक कर रहा है, ये सेकेंडली जो हमारे पास पैथोजन के अगेंस्ट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आई है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स है ना उसकी वजह से हमारे पास नर्व डैमेज डेवलप हो रहा है। नाउ कमिंग टूवर्ड इट हैज़ टू टाइप्स। पैथोजेनेसिस में इसकी दो टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी एंड लेप्रोमेटस लेप्रेसी। मैंने कोशिश की इसको थोड़ा सा पार्टीशन करके पढ़ाऊँ ताकि आपको बहुत इजीली कॉन्सेप्ट बने, क्योंकि ये इनकी जो डिफरेंस है ना यही BCQ में पूछे जाते हैं। क्योंकि BCQ जब भी आता है तो इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल ग्रैन्युलोमा किस में बनता है, तो इसमें ट्यूबरकुलॉइड भी है और लेप्रोमेटस भी है। अब आपको यही डिफरेंस करना है कि इन दोनों में से किस में बनता है, विच इज़ पोबैसिलरी एंड विच इज़ मल्टीबैसिलरी लेप्रेस। So we have tuberculoid leprosy that is the prucibacillary leprosy और lepromatous leprosy that is the multibacillary leprosy। अब इसमें क्या होता है कि ट्यूबरकुलोइड में जो पैथोजन की ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है कि स्पेसिफिक साइट पर ही होती है, जबकि लेप्रोमेटस में क्या होता है एक्सटेंसिवली स्प्रेड कर रहा होता है ऑल ओवर द बॉडी। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है। अब होता क्या है कि जब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स ज़्यादा है तो ये किसके थ्रू होगा, इंटरफेरॉन गामा के थ्रू होगा। अब यही जो इंटरफेरॉन गामा है ना यही हमारे पास लीड करवाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रैन्युलोमा, और ये ग्रैन्युलोमा कौन सा है, जॉइंट सेल ग्रैन्युलोमा होगा दैट विल बी फॉर्म्ड ओनली इन द ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी। क्यों? क्योंकि जो लेप्रोमेटस होता है ना इसमें हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पुअर होती है, नर्व डैमेज भी बहुत कम मिलता है, और हमारे पास क्योंकि इंटरफेरॉन गामा ज़्यादा काम नहीं कर रहा था क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं है, सो हमारे पास क्या होगा कि ग्रैन्युलोमा की भी फॉर्मेशन नहीं मिलती। फर्दरली बात करें कि जो नर्व डैमेज है वो किसके थ्रू होता है, CD4+ T सेल्स, इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरल्यूकिन 12, और इसमें नर्व डैमेज नहीं होता अनटिल और अनलेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द पैथोजन हो, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पैथोजन से होता है, या फिर हमारे पास कैसे होता है कि इम्यूनिटी अटैक होगा ऑन द नर्व्स। फर्दरली बात की जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट BCQ पॉइंट कि लेप्रोमिन स्किन टेस्ट किस में पॉजिटिव है। ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी में लेप्रोमिन स्किन टेस्ट पॉजिटिव है, जबकि लेप्रोमेटस जो लेप्रेसी है उसमें ये नेगेटिव होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात की जाए तो इंक्यूबेशन पीरियड बहुत प्रोलॉन्ग्ड होता है, सेवरल ईयर्स तक होता है, पीरियड ऑफ आंसर बहुत ग्रेजुअल होता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता से सिम्टम्स डेवलप होते चले जाते हैं और फिर वर्सन होते चले जाते हैं। नाउ वी हैव टू ट्यूबरकुलॉइड या लेप्रोमेटिस की क्लिनिकल फाइंडिंग्स कैसे होती हैं। पैथोजेनेसिस जिस तरीके से अलग बताया इसी तरीके से ये भी, बिकॉज अगेन BCQ में दोनों ही ऑप्शंस होते हैं, तो आपको डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए कि किसमें क्या मिल रहा होता है। सो हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूलर प्लैक स्किन लीजन्स मिल रही होती हैं, थिकन सुपरफिशियल नर्व्स मिल रही होती हैं, सिग्निफिकेंट एनेस्थीसिया ऑफ स्किन लीजन्स मिल रही होती हैं। जबकि लेप्रोमेटस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मिलती है दैट इज टिपिकल लायन लाइक फेस। जो ये हमारे पास लायन लाइक फेस है ना ये किसमें मिलता है, लेप्रोमेटस। इट इज़ अ BCQ पॉइंट, और यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेड मैक्यूलर प्लैक लाइक स्किन लीजन्स, ठीक है।
जबकि लेप्रोमेटिस में एक अनदर फाइंडिंग जो होती है दैट इज द एरिथमा नोडाजम लेप्रोसम। ये पेनफुल नोड्यूल्स होते हैं ऑन द एक्सटेंसिव सरफेस ऑफ द टीबिया एंड अल्ना। इसके अलावा न्यूराइटिस एंड यूवाइटिस भी मिल रहा होता है इन द लेप्रोमेटिस। नाउ व्हाट इज डिसफिगरिंग अपीयरेंस ऑफ द डिजीज, दैट इंक्लूड 3 पॉइंट्स की फिगरिंग जो होती है बॉडी पार्ट्स की वो कैसे हो रही होती है। स्किन एनेस्थीसिया रिजल्ट इन बर्न्स। Secondly, resorption of bone led to loss of features such as nose and fingertips. Bones resorbed होना शुरू हो जाती हैं तो fingertips loss होगी और जो nose है उसकी nose tip होती है वो lose हो जाती है. Infiltration of skin and nerves leading to thickening and folding of the skin. उसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग्स की। दैट इज फर्दर अगेन डिवाइडेड इनटू ट्यूबरकुलॉइड एंड लेप्रोमेटिस। ट्यूबरकुलॉइड में टिपिकल ग्रैन्युलोमा मिलता है जो कि हमने पहले पैथोजेनेसिस में भी पढ़ा। देन इसमें कल्चर्स नेगेटिव होते हैं क्योंकि जो हमारे पास ट्यूबरकुलॉइड लेप्रोसी का जो एजेंट है वो हमारे पास ग्रो नहीं करता ऑन द आर्टिफिशियल मीडिया। इसमें जो है हम लेप्रोमेटिस में एसिड फास्ट स्टेनिंग के जरिए बैसिलाई को डिटेक्ट कर सकते हैं और इसमें मैक्रोफेजेस मिलते हैं दैट आर द लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस नोन एज व्हाट फोम सेल्स। बीसीक्यू का पॉइंट है लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस क्या कहलाते हैं, फोम सेल्स कहलाते हैं। और इसके अलावा पीसीआर बेस्ड टेस्ट भी डायग्नोस्टिक होता है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्यूबरकुलॉइड में सिर्फ 2 ड्रग्स यूज़ की जाती हैं दैट आर बेसिकली डेप्सोन एंड राइफेम्पिन जो कि 6 से 12 महीने तक दी जाती हैं। ट्यूबरकुलॉइड में कितनी 2 यूज़ होती हैं डेप्सोन एंड राइफेम्पिन याद रखिएगा। जबकि लेप्रोमेटिस लेप्रोसी में 3 ड्रग्स यूज़ होती हैं दैट आर डेप्सोन राइफेम्पिन एंड क्लोफेजिमाइन। ये भी याद रखिएगा कि कौन सी 3 यूज़ होती हैं, डेप्सोन राइफेम्पिन एंड क्लोफेजिमाइन। और ये तीनों ड्रग्स कितने टाइम के लिए दी जाती हैं, 12 से 24 मंथ तक, 12 टू 24 मंथ्स तक दी जाती हैं। जो हमने ENL मतलब एरिथमा नोडोजम लैप्रोसम रिएक्शन पढ़ा था उसमें हम थैलिडोमाइड दे सकते हैं फॉर इट्स ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन की बात की जाए तो कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और ऐसे कोई पर्सन जो कि इन क्लोज कॉन्टैक्ट हों विद दिस लेप्रोसी पेशेंट तो उनमें हम डेप्सोन दे सकते हैं जो कि प्रिवेंशन की डिजीज़ उन्हें ना हो उसकी प्रिवेंशन के लिए काम कर सकती है। सो हियर वी हैड कंप्लीटेड विद द माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी लेप्रिन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम पढ़ेंगे ताकि हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लें।